अभी एक पत्रकार ने बोला कि उसको हटा दिया है, एसपी रोहतक को। हटाना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है। उसने जो हरकतें की है उस पर उसको हटाना नहीं है, उसको बर्खास्त करना है। ऐसा सरकार से हमारा अनुमोदन है। जो मीडिया के साथियों तक जो बात पहुंचानी थी, परिवार से हम बात करके आए हैं। जो कमेटी के मेंबर खड़े हैं ये परिवार के थ्रू बात कर रहे हैं और परिवार की बात हो रही है। कल 2 बजे दोपहर को श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा सेक्टर 20 चंडीगढ़ में पूरे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के सारे सामाजिक संगठनों को, धार्मिक संगठनों को और संविधान को मानने वाले उन सभी संगठनों का, छात्र संगठनों का, किसान संगठनों को परिवार की तरफ से, कमेटी की तरफ से हम निवेदन करना चाह रहे हैं कि कल 2 बजे श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा सेक्टर 20 में महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। जिस महापंचायत में हम जो है अपना न्याय दिलास के हमारे आईपीएस वाईपी कुमार जी को और जो डीजीपी हरियाणा उसको अरेस्ट करवा के और रोहतक का जो एसपी उसको अरेस्ट करा के, ये जो महापंचायत है ये उन सभी के लिए, ये किसी जाति विशेष की नहीं है, ये किसी वर्ग के विशेष की नहीं है, ये महापंचायत सभी की है। ये महापंचायत उन सभी की है जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो न्याय को मानने वाले लोग और जो 36 बिरादरी को मानने वाले लोग हैं। अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारी एक मुख्य डिमांड है, 2 जो अधिकारी हैं, डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर और आईपीएस अधिकारी रोहतक के एसपी, ये 2 आदमी कम से कम जो है टर्मिनेट किए जाएं, इनको अरेस्ट किया जाए। उसके बाद हम जो है डेड बॉडी का जो है पोस्टमार्टम कराएंगे और उसके बाद उसका संस्कार किया जाएगा। उससे पहले हम बिल्कुल भी जो है, परिवार की भी यही राय है और कमेटी की भी यही राय है कि हम उसके बाद जो भी खत्म होगा। जो आप मीडिया के साथ ही बात कर रहे हैं कि परिवार की सहमति जो है पोस्टमार्टम को लेकर हुई, ये जो सहमति है ये हरियाणा सरकार की नालायकी की अपनी आपकी सहमति है, जिस पे परिवार की कोई भी सहमति नहीं है। परिवार इस दुख में है कि परिवार अपनी बॉडी को मतलब मिलने को तैयार है, लेकिन मिलने को कब तैयार है? जब हरियाणा का डीजीपी और रोहतक का एसपी जो है वो अरेस्ट हो जाएगा, उससे पहले परिवार जो है सहमत नहीं होगा। ये सारा का सारा षड्यंत्र हरियाणा सरकार और जो चंडीगढ़ का प्रशासन है, इस दोनों की मिली भगत के साथ हो रहा है। और आगे से जो भी परिवार की तरफ से आपको मीडिया के थ्रू बाइट मिलेगी या परिवार की तरफ से जो भी बात होगी वो आपको प्रॉपर एक प्रेस नोट मिलेगा। आज के बाद शाम को 5 बजे के आसपास, आपको 6 बजे के आसपास एक प्रेस नोट परिवार की तरफ से आपको दिया जाएगा। जो भी बाइट होगी, हम 3 लोग खड़े हैं, वो ऑथेंटिक जो चीजें हैं, परिवार की जो चीजें होंगी वो हम 3 लोगों के द्वारा आपको जो है परिवार की तरफ से दी जाएगी। धन्यवाद। एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं मैं, दलितों पर अत्याचार, दलितों पर हम ये कह रहे हैं आज, चाहे ये इस तरह का अत्याचार दूसरी कास्ट पर भी होगा, हम उनका भी साथ देंगे। बिल्कुल नहीं इसको एक दलित इसमें रखना है। और हमने जो है सर्व समाज पर, चाहे किसी के साथ ऐसा अत्याचार हो, ये जो कमेटी बनाई गई है परमानेंट रहेगी। हरियाणा में कहीं भी जाके इस तरह की बात होगी, हम उनका भी साथ देंगे। बिल्कुल टर्मिनेशन होगी तभी पोस्टमार्टम। बिल्कुल अभी जो परिवार की तरफ से या केवल टर्मिनेशन, देखो उनको देखो कानून रूप होता है। बिल्कुल हमारी डिमांड है कि उनको उस पद से हटाया जाए, अरेस्ट किया जाए। बाकी तो देखो जांच का विषय होता है, जांच के बाद उनकी क्या होता है वो हो, लेकिन कम से कम उनको पद पे तो ना रहना चाहिए ना। हाँ जी, हाँ सर। सुसाइड नोट में तो काफी लोगों के नाम थे, केवल 2 को ही आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो, और जो बाकी अफसर बचे हैं उन पे कार्रवाई की? सर उन्होंने क्या सुसाइड नोट में उन्होंने 2 को ज्यादा हाईलाइट किया है। नहीं, 2 का हाईलाइट किया है उन्होंने किया मेरे साथ। सर उनको वो जांच का विषय है, वो जांच का विषय है। जो मुख्य आरोपी हरियाणा का डीजीपी और रोहतक का एसपी है, बाकी जांच के विषय सर आपका सवाल बड़ा वाजिब है। आपको मैं बताता हूँ कि 2 लोगों का एडीजीपी साहब ने इंदराज किया, उन 2 लोगों का नाम। अब जो बाकी लोगों का नाम आप बोल रहे हैं, वो 120B में वो ऑटोमेटिकली सब आ जाएंगे, क्योंकि वो माध्यम रहे हैं। उनको इस बड़ी दुखद जो घटना करवाने के लिए उनका वो सोर्सेज रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे गाड़ी ले ली, उनको जातीय तौर पर प्रताड़ित किया गया, उनको सर्विस के हिसाब से जो सर्विस रूल है उसके हिसाब से उनको मान सम्मान नहीं दिया गया। वो लोग हैं जो मुख्यतः लोग हैं, ये 2 लोग हैं। आप अगर उनका नोट पढ़ेंगे, उस नोट पे 2 लोगों का इसीलिए ये जिक्र किया गया।
आप ये बताइए, ये जो अधिकारी बार बार आ रहे हैं, रात को भी आए थे, अब भी बैठे हैं सर। घंटों तक बैठे हैं, ये बात क्या कर रहे हैं आकर के? आप क्या वो उसमें बंद कमरे में बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, परिवार से तो आप कर रहे हैं। परिवार से तो हम कर ले, परिवार नहीं मान रहा इस बात को, मैंने स्पष्ट कह दिया। परिवार का सीधा मैसेज ये है कि जो कमेटी फैसला लेगी, मिलकर जो लेगी। कमेटी का फैसला होगा वो परिवार ये का दो फैसला डिमांड होगा, सुन ले आप और ये ध्यान से। परिवार ने बोल दिया है। डीजीपी और अगर हम आपके बीच में आए हैं तो परिवार से बात करके ही हम आए हैं। मंत्री अधिकारी क्या मनवाना चाहते हैं? अब पता नहीं क्या कर रहे हैं उनका, जो भी अभी उसके बाद वो निकलेंगे, हम आपको फिर एक बार देखिए मैं आपको सर आप सुनो जो 31 मेंबरी कमेटी कल बनाई गई है, उसका आज का अध्यक्षता में अभी डिसीजन होने हैं। और 31 मेंबरी कमेटी इसलिए बनाई गई है ताकि ये आंदोलन जब लंबा चले तो इसको बैलेंस करने के लिए, अव्यवस्था ना हो, अराजकता ना फैले, तो एक बैलेंस करने के लिए 31 मेंबरी कमेटी पूरे हरियाणा से मेन आदमियों की बनाई गई है। उसमें प्रेस प्रवक्ता, मुख्य प्रेस प्रवक्ता में प्रोफेसर जयनारायण, दिनेश जी हमारे साथ है, ये कमेटी के प्रवक्ता हैं, गौतम भोरिया जी ये हैं। 3 हम प्रेस प्रवक्ता आधिकारिक रूप से परिवार ने और कमेटी ने चुने हैं, ताकि कोई भी बयान होगा तो हम परिवार की सलाह से, और जो भी कार्रवाई होगी, जो भी चल रहा है, वो हम आपने उसके माध्यम से आपको बताते रहेंगे। नाम बता दो। प्रोफेसर जयनारायण जी। अब क्या सहमति बन रही है? अभी जो है हमारे पास ऑर्डर की कॉपी आ जाएगी, डीजीपी की भी, दोनों की, उनको अरेस्ट भी करवाना है, उनकी कॉपी आ जाएगी तो हम मानेंगे, ऐसे नहीं। क्योंकि अभी आपके माध्यम से कहीं से बात चली हुई थी, पोस्टमार्टम हो रहा है, सुबह क्या किया इन्होंने, डेड बॉडी को लेके वो पीजीआई में भी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, लेकिन और परिवार की सहमति भी नहीं है उसमें। ये पुलिस नहीं कर सकती ना ऐसा। रात को सहमति दी फिर वो बाद में जो है, नहीं कोई सहमति नहीं हुई है, परिवार के मेंबर हैं उनके, वो भी आ जाएंगे। हम परिवार के बात करके यहाँ बात कर रहे हैं, अनंत होर्डिंग बात बिल्कुल नहीं कर रहे। इसके बाद गौतम जी और मेरे साथी थे, अब जो उसकी कॉपी हमारे पास नहीं सुनिए भैया, अब जो बातें आपके समक्ष आएगी वो परिवार से डिस्कशन होने के बाद, वही बातें जो परिवार से डिस्कशन होगी वही कमेटी में आकर आपके सामने रखी जाएगी। क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैं देख रहा हूं आप लोग भी लगातार यहां बने हुए हैं। पोस्टमार्टम तब होगा जब दोनों की गिरफ्तारी होगी। दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के सीनियर दलित आईपीएस ऑफिसर वाई पूर्ण कुमार सिंह के खुदकुशी केस में आज 5वें दिन भी उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। उनका परिवार इसी बात पर अड़ा हुआ है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी रहे आईपीएस नरेंद्र बिजारनिया की गिरफ्तारी हो। हालांकि हरियाणा सरकार ने दबाव में आते हुए नरेंद्र बिजारनिया को रोहतक के एसपी से हटा दिया है, उनको कोई नई पोस्टिंग नहीं दी है। सुरेंद्र भोरिया को रोहतक का एसपी लगाया गया है, लेकिन डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि चंडीगढ़ सचिवालय में हलचलें तेज हैं, क्योंकि आलोक मित्तल सीनियर आईपीएस अधिकारी वो सचिवालय पहुंच गए हैं और मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ मीटिंग की। उसके बाद ये चर्चाएं चल रही हैं कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा जा सकता है और आलोक मित्तल को कार्यवाहक डीजीपी बनाया जा सकता है। अभी इसमें क्या फैसला होगा अभी तक फाइनल नहीं है, लेकिन वाई पूर्ण कुमार सिंह को न्याय दिलाने के लिए उनके परिवार की सहमति के बाद जो दलित संगठन है उन्होंने एक न्याय मोर्चा बना लिया है और 31 सदस्यीय कमेटी बनाई है। उनके प्रेस प्रवक्ता भी निर्धारित हो गए हैं। कल चंडीगढ़ में दलित संगठनों की तरफ से बहुत बड़ी महापंचायत बुलाई गई है, पूरे हरियाणा की, पूरे देश भर के दलित संगठनों की, छात्र मोर्चे की, और ये कहा गया है कि ये सिर्फ ऐसी समाज की नहीं है, ये सभी समाज की है, सभी खापों की है, सभी संगठनों की है, सभी मोर्चों की है। सभी लोग जो कि वाई पूर्ण कुमार सिंह को न्याय दिलवाना चाहते हैं वो सभी कल चंडीगढ़ में जो रविदास मंदिर है उसमें इकट्ठे होंगे। बहुत बड़ी महापंचायत होने की संभावना है और पूरे हरियाणा में दलित संगठन एग्रेसिव मूड में आ गए हैं। कांग्रेस ने पूरे जिले भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, संगठनों के प्रदर्शन हो रहे हैं दलित संगठनों के, और सबकी एक ही मांग है कि डीजीपी और रोहतक एसपी रहे नरेंद्र बिजारनिया की गिरफ्तारी हो। लेकिन अभी सरकार ये है कि दोनों, एक को रोहतक को हटा दिया है, एसपी को नरेंद्र बिजारनिया को, अभी डीजीपी पर फैसला होना है। दोनों सिर्फ पद से हटाए जाएंगे। यदि गिरफ्तारी होती है तो हरियाणा के इतिहास में पहली बार होगा कि डीजीपी और आईपीएस दोनों की गिरफ्तारी हो। परिवार गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा हुआ है। जब जो 31 सदस्यीय कमेटी जो बनाई है उससे ये कहा गया कि रोहतक एसपी को हटाया, तो उन्होंने कहा कि हमारी मांग ही नहीं है उनको एसपी से हटाने की, हमारी मांग है उनकी गिरफ्तारी की, हमारी मांग है डीजीपी की गिरफ्तारी की। यानी परिवार अड़ गया है।
पहले एक्शन होगा, बाद में हम पोस्टमार्टम करवाएंगे और उसके बाद ही अंतिम संस्कार करेंगे। आज 5वें दिन जो चंडीगढ़ के सेक्टर 16 हॉस्पिटल में जो उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी वाई पूर्ण कुमार सिंह की, उनको चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया। परिवार के लोगों ने नाराजगी जताई, दलित संगठनों ने नाराजगी जताई कि परिवार की सहमति के बगैर उनकी जो डेड बॉडी है वो हॉस्पिटल से पीजीआई में शिफ्ट की गई। परिवार सहमत नहीं है। परिवार की नाराजगी के बाद फिर वहां डेड बॉडी शिफ्ट तो कर दी, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हुआ। लगातार जो नेता है वो उनके घर पहुंच रहे, अमित पी कुमार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। हरियाणा सरकार मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाने के लिए जो दलित समाज के मंत्री हैं कृष्ण पंवार और कृष्ण बेदी, उनको उनके घर भेज रही है। लेकिन परिवार की एक ही डिमांड है कि गिरफ्तारी गिरफ्तारी गिरफ्तारी। एसपी नरेंद्र बिजानिया की गिरफ्तारी, आईपीएस और आईपीएस शत्रुजीत कपूर डीजीपी की गिरफ्तारी, सिर्फ 2 मांग के अलावा और कोई मांग ही नहीं कर रहे हैं। वो करे पहले इनकी गिरफ्तारी हो, उसके बाद ही हम कोई आगे एक्शन लेंगे, फिर हम पोस्टमार्टम के लिए तैयार होंगे। तो ये अभी तक का अपडेट है। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, मंत्री अनिल विज और खुल्लर हैं, सीएम के विशेष अधिकारी हैं सीएमओ में, वो भी अमित पी कुमार से मिलने पहुंच रहे हैं। सीनियर अधिकारियों को लगातार मुख्यमंत्री उनके घर भेज रहे हैं, किसी तरह से उनका परिवार मान जाए, उनकी पत्नी पोस्टमार्टम के लिए मान जाए। लेकिन एक ही डिमांड है परिवार की, गिरफ्तारी के अलावा हम कुछ नहीं होंगे। अभी कल जो उनकी वाई पूर्ण कुमार सिंह की पत्नी ने कहा था, जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें आरोपियों के नाम नहीं थे, एज पर फाइनल नोट लिखा गया था। उसके बाद जो फाइनल जो एफआईआर है, दूसरी एफआईआर की कॉपी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, जिसमें कि सभी आरोपियों के नाम हो। तो जो भी अपडेट इस मामले में आता रहेगा हम लगातार आपके सामने साझा करते रहेंगे। आप वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।